नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल समय की बात में। मैं हूं लोक दीपक कलाइत। हम रेलवे एग्जाम, एनटीपीसी और ग्रुप डी के स्टैटिक जीके के मार्कपोर्ट पीवाईक्यूज और संभावित प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं समय की बात। आज का पहला क्वेश्चन है, विज्ञान एवं रसायन में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी एकमात्र महिला वैज्ञानिक है जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता। 1903 में भौतिक में पियरे क्यूरी और हेनरी बेकरल के साथ रेडियोधर्मिता की खोज के लिए। 1911 में रसायन में शुद्ध रेडियम को अलग करने और उसके गुणों की खोज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष थी, जिससे वे सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली व्यक्ति बनी। उन्होंने यह पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी के साथ साझा किया था और यह सम्मान उन्हें बच्चों की शिक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए कार्यों के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन में ओलंपिक पदक विजेता वाला पहला भारतीय कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, साइना नेहवाल। उन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। इसके बाद पीवी सिंधु ने 2016 में रियो ओलंपिक में रजत पदक और 2021 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का अर्जुन पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्रों में सार्वजनिक उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खेल। अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। यह पुरस्कार 1961 में शुरू किया गया था और इसे भारत का द्वितीय सर्वोच्च खेल सम्मान है। यह पुरस्कार खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और इसमें एक प्रमाण पत्र, अर्जुन का कांस्य प्रतिमा और नगद राशि शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। उन्हें यह सम्मान उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए दिया गया था। वे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार के लिए पहले प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे। उन्हें 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी, जो समाजवाद के विरोध में और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के पक्ष में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्टता में नॉर्मन बोरलॉन्ग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र के लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृषि विज्ञान। इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिन्होंने कृषि में नवाचार और अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इसका नाम नॉर्मन बोरलॉन्ग के सम्मान में रखा गया है, जिन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1954। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। इसे राष्ट्रीय सेवा के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन भारत रत्न प्राप्त करता नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, AR रहमान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गायक ने सबसे अधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आशा भोसले। आशा भोसले को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मोस्ट स्टूडियो रिकॉर्डिंग सोलो के लिए शामिल किया गया है। उन्होंने 11,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए हैं जो कई भाषाओं में है। यह रिकॉर्ड 2011 में आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया था। वे भारतीय सिनेमा की सबसे बहुमुखी गायिकाओं में से एक है। उन्होंने बॉलीवुड, गजल, भजन, मराठी, बंगाली और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में गाने गाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, साहित्य। स्वीडिश अकादमी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। इसकी स्थापना 1786 में स्वीडन के राजा गुस्ताव तृतीय ने की थी। हर वर्ष यह अकादमी दुनिया भर के सबसे उत्कृष्ट लेखकों को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। शांति के लिए नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, भौतिक और रसायन के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज और चिकित्सा कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट, अर्थशास्त्र के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास सावता दयादा ओटा के लिए कौन से कन्नड़ लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोलावर महम्मद कुन्नी। बोलावर महम्मद कुन्नी एक प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक है। उन्हें 2002 में सौत्यानदा ओटा उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह उपन्यास भारत के स्वतंत्रता संग्राम और समाज पर उनके प्रभाव को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार बसव पुरस्कार प्रदान करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। बसव पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार समाज सुधार, सामाजिक समानता और मानवाधिकारों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को दिया जाता है। इसका नाम महान संत और समाज सुधारक बसवेश्वर के नाम पर रखा गया है। उन्होंने 12वीं शताब्दी में लिंगायत धर्म और सामाजिक न्याय का प्रसार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई पाली उम्रगार पुरस्कार को 3 बार जीतने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विराट कोहली। पाली उम्रीगार पुरस्कार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा सर्वश्रेष्ठ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों को दिया जाता है। उन्होंने 2011-12, 2014-15 और 2015-16 में यह पुरस्कार जीता। बाद में उन्होंने 6 बार इस पुरस्कार को जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया। सचिन तेंदुलकर 5 बार यह पुरस्कार जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म पूर्णा के निर्देशक कौन है जिसमें एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की बालिका पूर्णा मलावत की कहानी दिखाई गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राहुल बोस। पूर्णा एक बायोपिक फिल्म है जो पूर्णा मलावत की प्रेरणादायक कहानी पर आधारित है। पूर्णा मलावत ने 13 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह कर सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनने का रिकॉर्ड बनाया था। इस फिल्म का निर्देशन अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता राहुल बोस ने किया है। फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी और इसमें दिखाया गया है कि एक गरीब आदिवासी लड़की ने अपनी मेहनत और संघर्ष से एवरेस्ट पर चढ़ाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर वर्ष मैथिली पुरस्कार देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पर्यावरण और वन मंत्रालय। मैथिली पुरस्कार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार हिंदी भाषा में पर्यावरण, वन्यजीव संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास से संबंधित उत्कृष्ट पुस्तकों और साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना। यह पुरस्कार मुख्य रूप से लेखकों, शोधकर्ताओं और पर्यावरणविदों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1962 में स्थापित डॉक्टर BC राय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र से प्रख्यात प्राप्तकर्ताओं को दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिकित्सा।
डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार भारत में चिकित्सा क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार में से एक है। यह पुरस्कार भारतीय चिकित्सा परिषद एमसीआई द्वारा प्रख्यात चिकित्सकों, चिकित्सा वैज्ञानिक और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। डॉक्टर बिधान चंद्र राय के सम्मान में इस पुरस्कार की स्थापना 1962 में की गई थी। डॉक्टर बिधान चंद्र राय भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। उनकी जयंती 7 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1951। 1951 के पहले एशियाई खेल नई दिल्ली, भारत में आयोजित किए गए थे। यह भारत का पहला और एकमात्र एशियाई खेल में वाटर पोलो स्वर्ण पदक है। भारत ने फाइनल में ईरान को हराकर यह खिताब जीता था। यह एशियाई खेलों का पहला संस्करण था जिसमें 11 देशों ने भाग लिया। भारत ने कुल 51 पदक, 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य पदक जीते थे और पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले रघुनंदन गोखले पहले व्यक्ति थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शतरंज। रघुनंदन गोखले शतरंज के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें 1986 में यह सम्मान दिया गया था। गोखले भारतीय शतरंज के प्रसिद्ध कोच थे और उन्होंने कई भारतीय ग्रैंड मास्टर्स को प्रशिक्षित किया। द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह उन कोचों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार किए हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी। विजेता को प्रशस्ति पत्र, एक ट्रॉफी और नगद पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम बताएं जिन्हें ऊर्जा एवं संसाधन संस्था द्वारा संवहनीय विकास नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पवन चामलिंग। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग को ऊर्जा एवं संसाधन संस्था TERI द्वारा संवहनीय विकास नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार 2016 में पर्यावरण संवेदनशील और सतत विकास नीतियों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। पवन चामलिंग ने सिक्किम को 100% जैविक राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाई। पवन चामलिंग 1994 से 2019 तक भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।